गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मंटू कुमार बुद्धायम कम्पिटिटिव में मैं आपका स्वागत करता हूं। और समय हो चला है शाम के 7:15। थोड़ा क्लास लेट हुआ है और आपका आज का विषय होगा इंग्लिश ग्रामर। और इसमें चल रहा था नाउन एंड द नंबर। तो आज का टॉपिक नाउन एंड द नंबर में मैं रूल नंबर 13 के बारे में पहले भी बता चुका था। तो आज रूल नंबर 13 में कुछ ही लिखाए थे और कुछ बाकी था, तो आप वहाँ से देखेंगे। रूल नंबर 13 है जो लिखाए थे, एक बार फिर से ऊपर मैं लिख देता हूँ, फिर से माइंड में आ जाएगा और आशा है कि आप लोग उसे रिवीजन करके आए होंगे। तो देखते हैं रूल नंबर 13 क्या कहता है और उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखते हैं रूल नंबर 13। इसमें है जनरली यानी सामान्यतः, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के सिंगुलर कंपाउंड नाउन के सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में यस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। यस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तो इसमें कुछ लिखा भी दिए थे और कुछ बाकी था, तो एक बार फिर से देखेंगे। पहला है सिंगुलर SINGULAR और इधर लिखेंगे प्लूरल PLURAL। देखते चलेंगे। कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति का कमांडर्स इन चीफ लिखा चुके थे। पासर बाई यानी पथिक पासेस बाई लिखा चुके हैं। सन इन लॉ को सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ के डॉटर्स इन लॉ, ये हो गया था। और इसी तरह से कुछ और होता है। ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ होता है यानी बहनोई। फादर्स इन लॉ का फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ, लिख देता हूँ स्टेप MOTHER मतलब होता है सौतेली माँ। सौतेली माँ, तो इसका होगा स्टेप मदर्स STEPMOTHERS। उसके आगे देखेंगे स्टेप फादर माने सौतेला पिता, तो इसका स्टेप फादर्स हो जाएगा। स्टेप ब्रदर यानी सौतेला भाई, तो हो जाएगा स्टेप ब्रदर्स। स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन,
तो इसका हो जाएगा स्टेप सिस्टर्स, और स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला बेटा, तो हो जाएगा स्टेप सन्स। इसी नियम से और चलेंगे। स्टेप डाउटर मतलब सौतेली बेटी, तो स्टेप डाउटर्स हो जाएगा। लुकर ऑन मतलब होता है दर्शक, इसको लिख लेंगे लुकर ऑन, LOOKERON। लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, दर्शक। तो इसका हो जाएगा लुकर्स ऑन, LOOKERS, और ऑन लगा देंगे तो दर्शक गण हो जाएगा। हैंगर ऑन का मतलब होता है पिछलग्गू, अनुचर या दास, HANGER ऑन। हैंगर ऑन का मतलब होता है दास, पिछलग्गू या अनुचर, तो इसका हो जाएगा हैंगर्स ऑन, HANGERS, और उसके बाद ऑन लगा दीजिए। उसके बाद होता है मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी, तो इसका हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। कोट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच, COAT, कोट ऑफ मेल, MAIL। कोट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच, तो इसका हो जाएगा आपका कोट्स ऑफ मेल, तो कोट्स ऑफ मेल हो जाएगा COATS ऑफ मेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा और बचा हुआ है इस नियम के अनुसार, उसको भी मैं लिखा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, देखें फिर से। कोर्ट ऑफ मटेरियल का मतलब होता है सैनिक न्यायालय या फौजी अदालत, COURT। कोर्ट मटेरियल, MATR। कोर्ट मार्टिल, सॉरी, कोर्ट मार्शल, MARTIAL। कोर्ट मार्शल, MARTIAL। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल का मतलब होता है फौजी अदालत, फौजी अदालत। तो इसका हो जाएगा कोर्ट्स मार्शल, COURTS, और उसके बाद मार्शल लगा देंगे, MARTIAL, तो हो जाएगा आपका कोर्ट मार्शल। इसके बाद देखेंगे नाइट इरेंट का मतलब होता है सूरवीर, KNIGHT, नाइट इरेंट, ERRANT। इसका मतलब होता है सूरवीर, सूरवीर, तो इसका प्लुरल हो जाएगा नाइट्स इरेंट, KNIGHTS, और उसके बाद ERRANT, इरेंट्स। आगे लिखेंगे मेजर जनरल का मतलब होता है सैन्य दल का अध्यक्ष, तो इसका हो जाएगा मेजर जनरल्स। स्पेंड थ्रफ्ट का मतलब होता है अतिव्ययी या मुक्त हस्त या धन उड़ाने वाला,
तो लिख लेंगे इसका स्पेंड थ्रिफ्ट, SPEND, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT। इसका मतलब होता है अति व्ययी यानी अधिक खर्च करने वाला, अति व्ययी। तो इसका हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट, तो ये हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट्स, थ्रिफ्ट्स SPEND, और थ्रिफ्ट्स जो है उसमें यस लग जाएगा, THRIFTS, स्पेंड थ्रिफ्ट्स। तो आगे देखेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट के बाद और भी बचा हुआ है थोड़ा सा। पिक पॉकेट माने होता है पॉकेट मार, तो इसका हो जाएगा पिक पॉकेट्स, PICPOCKETS। और पिक पर्स का मतलब होता है दूसरे के रुपये की थैली चुराने वाला, तो पिक पर्सेस। तो नोट में कुछ दिया हुआ है, उसको भी लिख लेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको लिखा देता हूं। और नोट में बहुत सारा चीज़ है, तो ध्यान दें, इसको हम लिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 13 पे ही है। देखेंगे नोट में, एक सेकेंड मैं थोड़ा इंक डाल देता हूं, लग रहा है कि इंक थोड़ा कम गया है, 1 मिनट का इंतजार करें। तो देखेंगे नोट में क्या लिखाने वाले थे। NOT, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, जिनके लास्ट में मैन रहता है, और मैन को बदलकर मैन को बदलकर मैन के यहाँ पे लिखिए, सॉरी,
मैन के वॉवेल को बदलकर वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। तो देखेंगे पहला नंबर सिंगुलर SINGULAR और उसके बाद इसका प्लूरल PLURAL। जैसे काइंसमैन KINS काइंसमैन। नोबेलमैन NOBLE नोबेलमैन। डचमैन DUTCHMAN डचमैन। फ्रेंचमैन इंग्लिशमैन स्टेट्समैन इस तरह से रहेगा STATES मैन। तो ये सारे का प्लूरल जो है कि यम बीच में जो मैन का ए है इसका वोवेल को बदल करके और हम लोग निकालते हैं इसका प्लूरल। तो किस मैन का हो जाएगा, सॉरी काइंसमैन का हो जाएगा काइंसमैन KINES और मैन का हो जाएगा मैन। इसी तरह से हो जाएगा नोबेलमैन NOBLEMEN। डचमैन का हो जाएगा डचमैन DUTCHMEN। स्टेट्समैन का हो जाएगा स्टेटमैन्स STATESMEN। तो आपका स्टेट्समैन हो जाएगा। आगे कुछ और इसी नियम में लिखा हुआ है, इसको भी देख लेंगे। ध्यान दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरा मैं फिर लिखा देता हूं। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में ध्यान दें। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, जिनके लास्ट में मैन रहता है, लेकिन सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इस चीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस नियम को फॉलो करता है। तो एक होगा, पहले लिखिए सिंगुलर SINGULAR और उसके बाद लिखिए प्लूरल PLURAL।
तो ये होगा नॉर्थमैन, NORTHMAN, नॉर्थमैन। और उसके बाद लिखिए ब्रह्मैन, BRAHMAN, ब्राह्मण। और उसके बाद मुसलमान, MUSALMAN, मुसलमान। ब्राह्मण के बाद मुसलमान, और उसके बाद टर्कीमैन, टर्को, TURCO, जोड़कर बनाया जाता है। आ जाएगा, तो हो जाएगा इसका NORTHM, नॉर्थ मैंस। उसी तरह से हो जाएगा ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स हो गया। उसके बाद मुसलमान्स, MUSALMANS, टर्की मैन का टर्कोमैन्स, सॉरी TURCOMANS। तो आपका रूल नंबर 13 समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 14 की तरफ। और रूल नंबर 14 है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वोवेल्स को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। इसके बारे में सीखेंगे और बढ़ेंगे अगले रूल के तरफ, रूल नंबर 14। और आप देख रहे हैं नाउन एंड द नंबर का रूल नंबर 14। तो देखेंगे रूल नंबर 14 क्या कहता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, को बदलकर प्लूरल, PLURAL, प्लूरल बनाया जाता है। तो देखेंगे इस नियम से। यहाँ लिखेंगे हम लोग SINGULAR, और बगल में लिखेंगे PLURAL। लिखेंगे फुटमैन, FOOTMAN। फुटमैन का मतलब होता है, बीच में हाइफन दे देंगे, वर्दी पहने नौकर, वर्दी पहने
नौकर। तो इसका फुटमैन का फुटमैन हो जाता है। एक साथ बाद में लिखते चले जाएंगे, पहले ये साइड लिख देता हूँ, उसके बाद लिखिए मैन ऑफ वार। मैन ऑफ वार, इसका मतलब होता है समुद्री सेना का जहाज। समुद्री सेना का जहाज। छोड़िए, यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, नीचे ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा इसका समुद्री सेना का जहाज। आगे देखेंगे, वाशरमैन मतलब होता है धोबी। WASHER मैन, इसका मतलब होता है धोबी। नेक्स्ट दिखेंगे पोस्टमैन, इसका मतलब होता है डाकिया और इसका प्लुरल हो जाएगा पोस्टमैन। बासर बोमेन का मतलब होता है धोबिन और इसका बासर बोमेन हो जाएगा। बेगर मैन का होता है भिखारी, तो इसका बेगर मैन हो जाएगा, सिर्फ मैन का मैन हो जाएगा। और बेगर वोमैन है तो इसका बेगर वोमेन हो जाएगा। BEGGERWOMAN, इसका मतलब होता है भिखारिन। लेडीज जो भीख मांगती है उसी को भिखारिन कहते हैं, भिखारिन। देखेंगे तो फुटमैन का फुटमैन हो जाएगा FOOTMEN। फिर मैन ऑफ बार का मैन ऑफ बार होगा, यहीं पे चेंज हो जाएगा। मैन ऑफ वार, वाशरमैन का वाशर मैन हो जाएगा WASHER मैन। और बेगर वोमेन का बेगर वोमेन हो जाएगा BEGGERWOMEN। तो रूल नंबर 14 खत्म हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर 15 के तरफ। रूल नंबर 15 कहता है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लुरल बनाया जाता है। तो देखेंगे कि दोनों पद किसका बदल के प्लुरल बनता है। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब मैं बढ़ता हूँ रूल नंबर 15 के तरफ। तो देखेंगे रूल नंबर 15। और ये कहता है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं, कुछ ऐसे UNS नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लुरल बनाया जाता
है, तो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द है और उसका प्लूरल बनाया जाता है दोनों शब्द बदल करके। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे सिंगुलर, और नंबर सेकंड लिखिए प्लूरल। तो पहला लिखेंगे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, वुमेन सर्वेंट का मतलब होता है नौकरानी। लॉर्ड जस्टिस मतलब होता है न्यायाधीश कर्ता, लॉर्ड जस्टिस, JUSTICE, इसका मतलब होता है न्यायाधीश या न्यायकर्ता, न्यायाधीश जो कोर्ट में यानी कि न्यायालय में बैठते हैं और फैसला सुनाते हैं, उन्हीं का नाम है न्यायाधीश या न्यायकर्ता, दोनों एक ही हैं। न्यायाधीश होता है, इसमें आकार लगा दीजिए, और न्यायकर्ता में ठीक है। उसके बाद होता है नाइट टेम्पलर, मतलब होता है कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी, नाइट टेम्पलर, KNIGHT, इसका मतलब होता है नाइट टेम्पलर, TEMPLAR, नाइट टेम्पलर का मतलब होता है कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी, कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी। और लास्ट लिख लीजिए लॉर्ड ल्यूसनेंट, LOARD, लॉर्ड ल्यूसेंट, LIEUTENANT, लॉर्ड ल्यूसेंट का मतलब होता है लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड लेफ्टिनेंट का मतलब होता है मुख्य नौसेना अधिकारी, मुख्य नौसेना अधिकारी। लॉर्ड लेफ्टिनेंट। तो ये सारे का प्लूरल दोनों शब्द बदलकर बनता है, तो देखेंगे दोनों शब्द कैसे बदला जाता है। तो मैन सर्वेंट का हो जाएगा पहला नंबर मेन, और इसके आगे लग जाएगा सर्वेंट, SERVANTS, तो हो जाएगा। उसके बाद है लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड जस्टिस का हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिस, दोनों तरफ यस लगेगा, LORDS, जस्टिस, JUSTICES, लॉर्ड जस्टिस हो जाएगा। फिर नाइट टेम्पर का हो जाएगा नाइट टेम्पलर का हो जाएगा नाइट्स टेम्पलर्स, KNIGHTS,
HTS, टेम्पलर्स TEMPL, टेम्पलर TEMPL ARS, टेम्पलर्स। उसके बाद आपका है लॉर्ड लेफ्टिनेंट, तो हो जाएगा लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स, दोनों में एस लगेगा। LOARTS, लेफ्टिनेंट LIEUTENANT, लॉर्ड लेफ्टिनेंट। तो आपका रूल नंबर 15 हो चुका है। कुछ और होता है ऐसे शब्द जो बनते हैं, दोनों मतलब बदलता है दोनों पद। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वोमैन के बने होते हैं, लेकिन लास्ट में वर्ड में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उससे पहले देखेंगे दोनों पद से और भी कुछ कॉमन नाउन हैं जो बदले जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं दूसरा कुछ और जो बचा हुआ है उसको लिखाता हूँ। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिनके दोनों पदों के बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से देखिए, मैन डॉक्टर अगर रहेगा, मैन डॉक्टर DOCTOR, वोमैन डॉक्टर, मैन टीचर, वोमैन टीचर। यहाँ पे ले लेते हैं वोमैन टीचर TEACHER, तो इसका दोनों पद चेंज होगा, वोमैन का वोमेन हो जाएगा और टीचर का टीचर्स हो जाएगा। WOMEN, वोमेन टीचर्स TEACHERS हो जाएगा, और मैन डॉक्टर का मेन डॉक्टर्स हो जाएगा। और ऐसे करके वोमेन डॉक्टर का वोमेन डॉक्टर्स हो जाएगा और मैन टीचर का मेन टीचर्स हो जाएगा। अब विशेष नियम में है कि मैन रहेगा अंत में, लेकिन क्या होगा, इसका प्लूरल जो है सिर्फ एस लगाकर हम बना सकेंगे। तो बढ़ते हैं नोट की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो मैन और वोमेन रहने के बावजूद सिर्फ एस लगाकर हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस नियम की तरफ। आप लोग लिखेंगे नोट में। NOTE, नोट कुछ ऐसे कॉमन नाउन कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जो मैन तथा वोमेन से, जो मैन तथा वोमेन, मैन तथा वोमेन से बने होते हैं, लेकिन LAST लास्ट यानी कि
लास्ट वर्ड यानी कि अंतिम शब्द में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बनाया जाता है। यहाँ लिखिए सिंगुलर FINGULAR और इधर लिखेंगे हम लोग प्लूरल PLU और ये तो ऐसा है। मैन ईटर यानी कि आदमखोर जिसको कहेंगे, मैन ईटर EATER। उसके बाद होगा मैन लवर MANLOVER। बीच में हाइफन नहीं होता, इसमें नहीं लिखेंगे। उसके बाद मैन हेटर MAN। मैन हेटर का मतलब होता है जो आदमी से नफरत करता है। तो एक और है वुमेन लवर WOMAN, जो औरत से प्यार करता है। फिर है वुमेन हेटर जो औरत से नफरत करता है, TER। तो ये सारे का प्लूरल सिर्फ अंत में एस लगाकर यानी एस जोड़कर बनाया जाता है। तो मैन ईटर का हो जाएगा मैन EATERES। मैन लवर का हो जाएगा मैन लवर्स LOVERS। इधर हो जाएगा मैन हेटर्स HATERS। फिर हो जाएगा आपका वुमेन लवर्स LOVERS और इसका हो जाएगा वुमेन हेटर्स HATERS। वुमेन हेटर्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले नियम रूल नंबर 16 की तरफ, और उसके बाद रूल नंबर 17 देखेंगे। रूल नंबर 18 को छोड़ देंगे, रूल नंबर 18 थोड़ा बड़ा है और इसको नेक्स्ट डे बताएंगे। और 10 इम्पोर्टेंट कॉमन नाउन लिखा देंगे। और उसके बाद कल जो है कि ये रूल नंबर 18 बता करके और इस पर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं मैं उसको बता दूंगा और उसके बाद आगे का नियम फिर चलूँगा। तो 1-2 दिन में ये कॉमन नाउन का जो है नाउन ऑफ नंबर्स ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 ये कहता है कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके लास्ट वर्ड के साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके LAST लास्ट वर्ड के साथ
के साथ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो देखेंगे, लिख दीजिए यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ लिखेंगे प्लूरल PLURAL। लिखेंगे फॉरगेट मी नॉट, FORGET मी नॉट। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध नीले रंग का फूल। फॉरगेट मी नॉट ये फूल का नाम है और इसका नाम है नीले रंग का फूल। प्रसिद्ध नीले रंग का फूल। उसके बाद लिखेंगे गो बिटवीन, गो बिटवीन BETWEEN। इसका मतलब होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ। अगला लिखेंगे पिक मी अप, PICK पिक मी अप। पिक मी अप का मतलब होता है उत्तेजक शरबत, यानी कि मदरा, जिसको हम लोग शराब कहते हैं, उसी को कहते हैं पिक मी अप। और उसके बाद हम लोग देखेंगे टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, इसका नाम है छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा। और अगला देखेंगे ड्रॉबैक मतलब होता है दोष, DRAWBACK। ड्रॉबैक मतलब होता है दोष। अगला देखेंगे लुक आउट मतलब होता है चौकसी या कर्तव्य, लुक आउट OUT। इसका मतलब होता है चौकसी, चौकसी भी बोल सकते हैं और आप कर्तव्य भी बोल सकते हैं, कर्तव्य। और लास्ट लिखेंगे गुड फॉर नथिंग, मतलब होता है निकम्मी चीज़, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब होता है निकम्मी चीज़, यानी जो बिना काम का चीज़ हो उसको निकम्मी कहते हैं, निकम्मी चीज़। तो निकम्मी चीज़ है, इसका प्लूरल यस लगाकर बनाया जाता है, तो यस लगाकर बना दें। फॉरगॉट मी नॉट का हो जाएगा फॉरगॉट मी नॉट्स, फॉरगेट मी नोट्स। इसके बाद हो जाएगा गो बिटवीन्स, गो BETWEENS। उसके बाद हो जाएगा पिकअप मी अप्स,
पिक मी। उसके बाद हो जाएगा टच मी नॉट प्लांट्स, TOUCH, टच मी नॉट प्लांट्स। उसके बाद हो जाएगा डार्क बैक्स, DRAWBACKS, डार्बैक्स। उसके बाद आपका हो जाएगा लुक आउट्स, LOOKOUTS। और उसके बाद हो जाएगा गुड फॉर, THINGS। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और रूल नंबर 17 मैं कल बताऊंगा। थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है, तो अब मैं लिखा देता हूं कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन नाउन, और अगला रूल जो है मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 10 कॉमन नाउन जो मोस्ट कॉमन नाउन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसको लिखा देता हूं। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। लिखेंगे कलेक्शन ऑफ पीपुल, कलेक्शन ऑफ पीपुल। लिखेंगे ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, TRUSTEES। उसके बाद लिखेंगे ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर, EXAMINERS। आगे लिखेंगे ए ब्रिज ऑफ इन्फेंट्री, ए ब्रिगेड, ए ब्रिगेड, BRIGADE, ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, INFANTRY। ये आपका हुआ 1, ये 2 और ये 3। 4 में चलिए ए ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, ए ब्रिगेड ऑफ BRIGADE ऑफ कैवलरी, CAVALARY। सॉरी, LA नहीं होगा, LRY होगा। नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 होगा आपका ए ब्रिगेड ऑफ आर्टिलरी, ब्रिगेड ऑफ
आर्टिलरी, ARTILLERY। 6 नंबर लिखेंगे। ए बैच ऑफ पुपिल्स, ए बैच, BATCH, बैच ऑफ पुपिल, PUPILS। 7 नंबर लिखेंगे। ए बैच, ए असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एन असेंबली, ASSEMBLY ऑफ REPRESENTATIVES। नंबर 8 लिखेंगे। ए कारवा ऑफ पिलग्रिम्स, अ कारवा, CARAVAN, कारवा ऑफ पिलग्रिम्स। यह है, ध्यान दीजिएगा, पिलग्रिम्स, PILGRIMS। नंबर 9 लिखेंगे। ए कारवा ऑफ मर्चेंट्स, कारवा, CARVAN, कारवा ऑफ मर्चेंट, MARCHANTS। और नंबर 10 लिखेंगे। ए बेंच ऑफ जजेज, बेंच ऑफ जजेज, JUDGES। इसका हिंदी लिख लें। अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टेड का मतलब होता है 20 पात्रों की मंडली, 20 पात्रों की मंडली। दूसरा होगा ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, इसका मतलब होता है परीक्षकों की मंडली, परीक्षकों की मंडली। नंबर तीसरा है अ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, मतलब होता है पैदल सैनिकों का दल, पैदल सैनिकों का दल। उसके बाद आपका है अ ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, इसका मतलब होता है घुड़सवार सैनिकों का दल, घुड़सवार सैनिकों का दल। आगे लिखेंगे ए ब्रिज ऑफ आर्टिलरी, इसका मतलब होता है आग्नेयास्त्र चलाने वाले सैनिकों का दल, आग्नेयास्त्र चलाने वाले सैनिकों का दल, सैनिकों का दल। आगे लिखेंगे ए बैच ऑफ पीपुल्स, का मतलब होता है शिष्यों का दल, शिष्यों का दल।
नेक्स्ट लिखेंगे ए असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसका मतलब होता है प्रतिनिधियों की मंडली। प्रतिनिधियों की मंडली। नेक्स्ट देखेंगे ए कारवां ऑफ पिलग्रिम्स, इसका मतलब होता है तीर्थ यात्रियों का काफिला। तीर्थ यात्रियों का काफिला, सॉरी, काफिला में हर्षिकार होगा। नेक्स्ट देखेंगे ए कारवा ऑफ मर्चेंट, इसका मतलब होता है व्यापारियों का कारवा। व्यापारियों का कारवा, यानी कि दल कह सकते हैं। और उसके बाद है बेंच ऑफ जजेज, ये होता है न्यायाधीशों की मंडली। न्यायाधीशों की मंडली। और जितना भी मैं इम्पोर्टेंट कॉमन नाउन लिखाते जा रहा हूँ, आप लोग याद करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करके चलेंगे तो याद हो जाएगा। यदि आप इसको नोटबुक में स्टोर करते जाएंगे तो ये नोटबुक का याद होगा, आपको नहीं। इसलिए आप लोग खुद से याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में लिखें। तो इतना देर तक ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले डे। शुभ रात्रि, यानी कि गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे।